लोगों का ड्रीम होता है एक आर्मी ऑफिसर बने, दे रोमांटिसाइज द लाइफ। जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी, व्हाट इज द फील? अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब। हम दिल्ली से आगरा आए हैं ये एपिसोड शूट करते हैं हमारे गेस्ट के साथ जिन्होंने आर्म फोर्सेस में रह के नेशन को सर्व किया 33 इयर्स। आपकी फैमिली में 13 मेंबर्स आर्म फोर्सेस में साइमल्टेनियसली सर्व कर रहे थे। उसके लिए आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं। ये इन्वॉल्व थे मिलिट्री इंटेलिजेंस में। ही इज द मैन बिहाइंड अटल टनल। लद्दाख के अंदर आपने एक टनल बनाया, वो टनल है अटल टनल। ये अटल टनल करीब 9.02 किलोमीटर की टनल है, हाँ जी। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एट दिस एल्टीट्यूड। हिमालय के उस जोन से है, एक नाले के नीचे से ये टनल बनी है। पाकिस्तान फ्रंट पे खुद बहुत रह रहा था टेरर फंडिंग दूसरे रूटों से, लश्कर से, जैसे श्रीनगर में पोस्टेड था। मेरा बेसिक रोल इंटरोगेशन में था। इंटरोगेशन के लिए आते थे जब हमारे पास इनकी बल्कि रिकॉर्डिंग वगैरह सारी हुआ करती थी। إني أقول للشعب الأمريكي إننا بإذن الله ماضون في قتالكم. पाकिस्तानी फौज एक ऐसी फौज है जिसके पास एक कंट्री है। पाकिस्तान वैसे बड़ा डिल्यूजनल है सर। Asif warned, God willing, we will take it to Kolkata. एक क्वेश्चन था कि आपके अपने तेल खरीदने के पैसे नहीं हो रहे, तो कोलकाता तक ये साइकिल पे आएंगे? इवन आफ्टर रिटायरमेंट ही डिडंट स्टॉप। सेनाभ्यास नाम का इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, ये कह के कि इनको हम अपॉर्चुनिटी दें और आइडिया दें कैसे फौज में आना है। उससे दो फायदे, एक तो मैं इनको बताऊंगा, दूसरा मैं खुद भी थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ, मुझे उनको देख के दोबारा एनर्जी मिल जाती है और लगता है कि मैं अभी स्टिल आई एम स्टिल यंग इनफ टू कंटिन्यू। आइए स्वागत करते हैं ब्रिगेडियर मनोज कुमार का और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ऑन लेट्स टॉक विद अखिल। सर, बिफोर हम स्टार्ट करें टनल्स, वॉर्स, चाइना, अटल टनल, एआई, साइबर वॉरफेयर, मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। आपकी फैमिली में 13 मेंबर्स आर्म फोर्सेस में साइमल्टेनियसली सर्व कर रहे थे। उसके लिए आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं। तो कभी कोई ऑप्शन थी कोई और चीज ज्वाइन कर देगी, या ऑलवेज इट वाज अबाउट आर्मी? क्योंकि ये फैमिली तो है नहीं, ये तो पूरी रेजिमेंट है आपकी। जब इस तरह की फैमिली हो तो ऑप्शन बचता ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो 13 मैंने बताए, इसमें आई हैव नॉट इंक्लूडेड माय सिस्टर, शी इज आल्सो मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, सो वो 14th हो गए। इसके अलावा और भी है, तो वी कैन रीच अ फिगर ऑफ 20, तो रेजिमेंट से थोड़ा बढ़ के हो जाएगा अपना। वी थॉट दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बी इन, सो आई जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस। सर, आपने बीटेक किया, फिर एमएससी, पीजी, डीबीएम, और फिर आप आर्मी ऑफिसर बने। तो दैट्स लाइक इंजीनियर्स ब्रेन इन अ सोल्जर्स बॉडी। कैसे आपको हेल्प किया व्हाइल यू वर इन आर्मी? कैसे डिसीजंस के अंदर एक इंजीनियर का कितना स्ट्रॉन्ग रोल था? मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्मी है उसमें कोर ऑफ इंजीनियर्स भी है, कोर ऑफ सिग्नल्स भी होती है, कोर ऑफ एमी भी होती है, जहाँ पे इंजीनियर्स की काफी जरूरत होती है। और आजकल जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वेयर एन इंजीनियर माइंड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बड़ा फायदेमंद होता है क्योंकि आपका एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैंने यूटिलाइज भी करी आर्म फोर्सेस में, जैसे कि मैं आई वाज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस था, या कंस्ट्रक्शन ऑफ जो रोड्स का था, या कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर अपनी रनवेज भी थे। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग आल्सो, सो फॉर्चुनेटली आई गॉट इन्वॉल्व इन दैट बिसाइड्स अटल टनल व्हिच विल बी कमिंग सब्सिक्वेंटली, आप बता रहे थे। सो इंजीनियरिंग माइंड, यस, सोल्जर कैन बी इंजीनियर, सोल्जर कैन बी मल्टी डायमेंशनल, सो आई एम वन ऑफ देम। तो सर, 33 इयर्स आपने सर्व किया। लोगों का ड्रीम होता है एक आर्मी ऑफिसर बने, दे रोमांटिसाइज द लाइफ की यूनिफॉर्म के अंदर घूम रहे हैं। बट सर, जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज द फील? अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब द amount of satisfaction which I gained the day I wore the uniform, the pride which I carried। और जैसे ही मेरा परिवार तो था साथ में, सबके सब आए थे, जब हमारी पिपिंग सेरेमनी होती है, पासिंग आउट परेड होती है 9 जून 1984 को देहरादून में, वो मोमेंट अभी भी मेरे दिमाग में एज्ड है। जब हम वो पार करते हैं, नीचे होता है अंतिम पग, उससे पहले आप कैडेट होते हैं, वो पार करते हैं आप अफसर बन जाते हैं। अब तो खैर उसका नाम बदल दिया कि पहला पग कर दिया, वो कहते हैं अंतिम क्यों बोल रहे हैं उसको, पहला पग। अगर आप एकेडमी जाएंगे तो वो पार करते हैं, आपका जीवन दूसरा हो जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड आप ये जानते हैं कि आपका देश आपकी तरफ काफी रेस्पेक्टफुली और काफी होप के साथ आपको देख रहा है, तो ही तो यूनिफॉर्म मिली है, हर एक को तो मिलती नहीं है।
इसको कमीशन बोलते हैं। एक प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करा हुआ आपको पार्चमेंट मिलता है। मेरे को ज्ञानी जैल सिंह जी का मिला था, हमारे आदरणीय जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, राष्ट्रपति। अच्छा। साइन करके मिलता है कि हम तुम्हें भारतीय फौज के लिए कमीशन देते हैं। दैट इज एक बहुत बड़ा इज्जत की बात होती है। सबको कहाँ मिलता है? मेरे घर पे रखा है, वो एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, हाँ, सबके पास होता है, हर आर्मी ऑफिसर के पास होता है। क्योंकि सर एक सिविलियन सिर्फ ड्रीम कर सकता है कि व्हाट इज द फील व्हेन यू बिकम एन आर्मी ऑफिसर और यू आर सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस। इसके बाद सर आपका जर्नी कारगिल वाला हम लोग डिस्कस करते हैं। 1999 कारगिल, जी। जो बहुत ही एक अगेन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज दिया था। कारगिल में उन्होंने हमें अटैक किया और यहाँ आप डिप्लॉयड थे, नॉट एज अ कॉम्बैट ऑफिसर इन अ कन्वेंशनल सेंस बट मिलिट्री इंटेलिजेंस में। क्या क्या मंजर था वो, क्या नजारा था कि आप पूरे बैटलफील्ड को असेस कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या था सर वो मंजर, उसके बारे में बताइए हमें। साल था 1998, जब मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुई थी, और वहाँ पे जो कोर हेडक्वार्टर है उसमें हुई थी। और उस कोर हेडक्वार्टर के नीचे पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका आता था, चाहे वो ईस्टर्न साइड है, नॉर्दर्न या वेस्टर्न, कंप्लीट। अब तो खैर और भी कोर आ गई हैं, तो थोड़ा इलाका बढ़ गया है। जब वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी काफ़ी रैम्पेंट थी, उनका काफ़ी बोलबाला था। क्योंकि कुछ समय पहले, अगर आपको पता होगा, अफगानिस्तान में अमेरिका और रशिया की लड़ाई समाप्त हुई थी, तो वहां से जी, मिलिटेंट्स बिल्कुल। कुछ छूट के भारत की तरफ भी आए थे। वहां के लोगों को जो भड़काया गया, बोला गया, बताया गया, और उसके तुरंत बाद जो है इस स्थिति का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने जो है हमारा कारगिल में अटैक करा। कारगिल का जो कैप्चर करने का प्लान ये था उनका कि कारगिल से जो एक श्रीनगर से सड़क जाती है जो लेह के लिए, तो वहां से वो डोमिनेट करके उस सड़क को काटना चाहते थे। तो एक पूरा का पूरा हिस्सा लेह लद्दाख का वो हमारे मेनलैंड या जम्मू कश्मीर से कट जाता। अच्छा। ये उनका प्लान था। उसके बारे में जब हमको पता लगा तो उस वक्त जो हम लोगों ने जो एक्शंस लिए और जो एक्टिविटीज हमने टेक पार्ट करी, वो एक हिस्ट्री है, हम सब जानते हैं। फिर जी। विजय हुआ और हमने उनको भगाया। बट ये जरूर था कि हमने उस वक्त ये इमेजिन नहीं कर रहा था कि कारगिल क्षेत्र से लोग आ सकते हैं। अब इसी को बोलते हैं कि इंटेलिजेंस की बात होती है। तो इंटेलिजेंस जो होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती जरूर है हमेशा हर बात के लिए, बट यहाँ पर हम जो है थोड़ी सी इनिशियली, सब्सिक्वेंटली हमने कवर अप करा था, एक थोड़ी चूक हो गई थी। और हमने ये माना कि एक नॉर्मल मूवमेंट हो रहेगा, और कारगिल क्षेत्र जो कि जनरली मिलिटेंट फ्री था इलाका, क्योंकि ज्यादातर जो मिलिटेंसी थी वो दूसरी तरफ, दैट इज कश्मीर के अंदर थी, जम्मू में भी नहीं थी, ज्यादातर कश्मीर में थी, वैली में। जी। तो इस तरफ से भी आएंगे, ये थोड़ा सा इनिशियली इमेजिनेशन की विरुद्ध था, बट सब्सिक्वेंटली हमने टेक ओवर किया। सर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे वर एट एन एडवांटेज, देवर एट एडवांटेज। पीक के टॉप हाँ जी, से टाइगर हमारी हिल पूरी वगैरह जो मूवमेंट बोलते कर रहे थे, और आप लोगों को शायद उनके बंकर स्पॉट करने में काफी डिफिकल्टीज थी उस टाइम पे। वो लोग एडवांटेज पे थे, क्योंकि जो हमारी रोड है जो जोड़ती है लेह को, वो लोअर मतलब बेसिकली वैली से पास करती है, और वो हाइट्स पर हुआ करते थे, जी। और उस हाइट से इजीली डोमिनेट कर पा रहे थे। जनरली अप्रैल मई जून तक ये यहाँ पे कोई, उनके लोग भी आते थे, नॉर्मल फॉरवर्ड एरिया हम भी जाया करते थे, इन हाइट्स को ऑक्यूपाई करा करते थे। लेकिन इन्होंने मूवमेंट थोड़ा पहले शुरू कर दिया, और ये ऐसी जगह पहुंच गए जहां हमारे कॉन्वॉयज जो मूव कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स मूव कर रहे हैं, सामान मूव कर रहे हैं, उसको ये इफेक्ट करने लगा और उसको टारगेट करने लगे। एंड सब्सिक्वेंटली खैर उन सबको हमने खाली कराया, बंकर्स जो बनाए थे उन्होंने उसको खाली कराया। पहले तो ये इस रूप से आए थे कि मिलिटेंट्स आए, बाद में पता लगा ये उनकी फ्रंटियर फोर्स है, उनके जो एक्चुअली जो सर्विंग ट्रूप्स थे इन द नेम ऑफ मिलिटेंट्स वहां पर आए थे। एक और चीज ये बहुत एक तो डिस्टर्बिंग थी कि उस टाइम पे पूरा नेशन एक वॉर से गुजर रहा है और देख रहा है, और उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं था। जो होता था वो शाम के समाचार या सुबह के समाचार, जो न्यूज जो बिल्कुल। आती थी टीवी पे, बिल्कुल उसी के अंदर हमें जो पता चलता था। तो उसके अंदर भी कितने करेक्ट नंबर थे, क्योंकि उनको भी 24 घंटे के बाद नंबर्स अपडेट हो रहे हैं। वो वहां पे तो एग्जैक्ट सिचुएशन पे तो बैठे हैं नहीं। अब आप वो सिचुएशन में थे, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अंदर तो खून खोलता है कि मन तो उस टाइम पे आपका ये करता होगा कि मैं ही बंदूक लेके घुस जाऊं और बिल्कुल, कर दूं बिल्कुल। इनको। लेकिन उस टाइम पे दिमाग को काम डाउन करके प्लानिंग करना, ये मेंटल स्टेट, ये मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा वो जो हमारे हिंदुस्तानी जवानों में देखने को मिलता है। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए कि कैसे इतनी टेंस सिचुएशन में भी अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि भारतीय
जो सेना है उसकी जो इनिशियल सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें एक मेंटल स्टैमिना एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि सिलेक्शन करा जाता है कि इस व्यक्ति को सेलेक्ट करना है, क्या इसके अंदर हाई प्रेशर्स वे झेलने की शक्ति है या नहीं है। क्योंकि नॉर्मल प्रेशर तो हर कोई झेल लेता है, जी, असली प्रेशर वो होता है कि मान लो किसी की जान बिल्कुल ताक पर लगी हुई है, कैसे उसको बचाना है या कैसे को नहीं होने देना उस चीज को। तो ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है हमारे। और जो इसी तरीके से हम सोल्जर्स को भी इतनी ट्रेनिंग देते हैं जो तैयार होते हैं हर तरह के मौके को झेलने के लिए। हाँ, सरप्राइज जरूर था, शुरुआत में कुछ बॉडी बैग्स भी आए जिन्हें देख के बहुत नाराजगी और गुस्सा भी आया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कोई भी जान जब जाती है, कोई भी है, हमारा ही सोल्जर है, कोई मार्टियर हुआ है, तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिर दुश्मन के विरुद्ध हमें फिर और नाराजगी गुस्सा आता है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद उसको देख के कोई डिमोटिवेट हो, हम लोग ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अब हमें जो है बदला लेना है, अब हमें देखना है कि दुश्मन ने हमारे किसी साथी को अगर आहत किया है तो कैसे उसे दोबारा उसे लेना है। उसी के बेसिस पे हम तैयारी करते हैं और प्लानिंग करते हैं, और फिर जो इन्फॉर्मेशन की कमी रहेगी उस इन्फॉर्मेशन को पूरा करना पड़ता है कि भाई क्यों ये ऐसे हो पाया और कैसे उसको टैकल करना है। तो इसीलिए फिर हमने वहां पे अनकन्वेंशनल सिस्टम्स को भी फॉलो किया था। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, वहां पे जो आपकी बोफर्स गन होती है, हाँ जी, तो बोफर्स गन जनरली जो होती है वो इनडायरेक्ट फायर होता है, फायर करिए, एक डिस्टेंस जाता है, लूप बनता है, अटैक करता है। हमने ये बोफर्स गन डायरेक्ट फायर में यूज करी, सीधा मारिए आप डायरेक्टली। तो इस तरह के मॉडिफिकेशंस करने पड़े हमको, क्योंकि अगर हम नहीं करते, वो जब हम ऐसे फायर कर रहे थे तो दे वर नॉट डिस्ट्रॉइंग दी टारगेट, तो टारगेट को सीधा वन लाइन में हमने डिस्ट्रॉय किया। तो हमने हर तरह के वेपन्स को फिर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया और दुश्मन के इरादे को नेस्तनाबूद तो करा ही था। लॉसेस हुए, बट ठीक है, दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द इशू। पाकिस्तान का ये हमेशा से ही फ्रंट पे खुद बहुत रह रहा था, टेरर फंडिंग दूसरे रूटों से, लश्कर से, जैशे मोहम्मद, इन इन रूटों से ज्यादा वो इंडिया के अंदर ट्रबल क्रिएट करता है। और कई बार इनके अंदर उनके आर्मी ऑफिसर्स ही मिक्स होते हैं जिनकी वो बाद में बॉडीज तक लेने एक्सेप्ट नहीं करता। से मना करता है कि ये तो हमारे है ही नहीं। यहाँ पर भी हुआ था ऐसे, इन्होंने अपने बॉडी नहीं ली, पर हमने उनको दफनाया। हमने फौज में हमारी एक सीख है कि एक व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो उसको उसी इज्जत और उसके साथ बरियल ऑब्लिक जो बर्न करना होता है, और वो करना उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। उनको ये था कि अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हो जाए कि शायद हमारे बंदे हैं, तो ऑफर करा गया, नहीं करा तो उनको ठीक तरीके से जो भी सिस्टम है बरियल करा गया। इसके बाद एक और बड़ा घिनौना एपिसोड किया पाकिस्तान ने, पार्लियामेंट 2001। आप तब ओसी हुए एक स्क्वाड के, उसके बारे में हमें बताइए। 1999 में मैं एक मेजर था और पोस्टेड था श्रीनगर में इंटेलिजेंस में। 2001 तक मेरा प्रमोशन हो गया था, मैं एक यूनिट कमांड कर रहा था, स्क्वाड्रन बोलते हैं जिसको, हाँ जी, इंजीनियर की स्क्वाड्रन थी। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे जो ट्रुप्स आने वाले हैं उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करना। जी, तो मोबिलिटी प्रोवाइड कैसे करेंगे, जो या तो हमारी माइनफील्ड से रास्ता बनाना या उनकी माइनफील्ड को क्रॉस करके रास्ता बनाना। जो 2001 का इंसिडेंट हुआ था, पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, तो उसके बाद हमें ऑर्डर्स पास हुए, और ऑर्डर्स पास करने के बाद अराउंड 24th ऑफ दिसंबर या 25th ऑफ दिसंबर हमको मूव करना था। इंसिडेंटली 24th ऑफ दिसंबर मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन था, तो उस दिन तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और 25th को मैं जब निकला तो क्योंकि ये पता था कि सिचुएशन काफ़ी टेंस है और वॉर होने के चांसेस पूरे हैं, तो एक नॉर्म होता है कि अपनी फैमिली को भी बता के रखना कि भाई आप जा रहे हो, आ रहे हो, इन्फॉर्मेशन देना होता है। जी, तो मैंने अपनी वाइफ को कुछ बता दिया कि मैं आपसे जब भी बात करूंगा, पहली बात तो आर्मी लाइन से बात करेंगे कोशिश करके, तो मैं आपको ये बोलूंगा तो आप इसका मतलब ये समझ लेना कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ। आपको मेरी खबर मिलती रहेगी, लेकिन इनडायरेक्टली। कोड वर्ड्स। हाँ, वो लोकल, ऐसा कोई फौजी कोड वर्ड नहीं, लोकल अपने द्वारा बनाए गए कोड बना लिए थे हमने।